बात तो आज गणतंत्र दिवस है और समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पावन अवसर पर। और हमारा लोकतंत्र, हमारा देश इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारा गणतंत्र बहुत जनता का उसमें विश्वास है। और आज के दिन पूरा मुल्क, पूरा देशवासी सब मिलकर इस दिवस को बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साल के हर दिन हम लोगों को इसका महत्व समझना चाहिए और हमारे संविधान, हमारे गणतंत्र को जो मजबूत करने वाली ताकतें हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और सब लोग मिलकर इस संविधान के माध्यम से बनी संस्थाओं को सुरक्षित रखें, उनको संरक्षण दें। और संवैधानिक संस्थाओं को अगर कोई कमजोर करने की बात करता है तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र के विरोध में है और जनता के विरोध में है। इसलिए सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, और उस पर हमारी पार्टी में हमारे अध्यक्ष महोदय और तमाम नेताओं ने चर्चाएं की हैं और बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे उन लोगों की जो लोग चुनाव लड़ेंगे। और सरकार को 1 साल हो गया है। इन चुनावों में मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का प्रदर्शन जैसे पहले था वैसा होगा, उससे बेहतर होगा और सब कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को जिताएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। 5 साल का जो काम है, चाहे नगर पालिका का हो या फिर कांग्रेस सरकार का, उसे लेकर बीजेपी मैदान में जा रही है, विफलताओं को गिनाएगी, कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा बीजेपी के लीडर। देखिए, सत्ता में भाजपा है, अपनी बात को मुझे लगता है कि वो 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ अपने 1 साल के कार्यकाल की भी उनको उसका विवरण करना चाहिए। 1 साल में क्या उपलब्धियां की हैं, घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे, उस पर कितना उनको जमीन पर उतार पाए, उसका करना चाहिए। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है और किसान तबका है और जो ग्रामीण क्षेत्र में हाल है, शहर में हाल है, मुझे लगता नहीं कि सरकार 1 साल में अपने काम के दम पर चुनाव लड़ पाएगी। ठीक है, सत्ता में है, वो अपने प्रशासन का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बार बार पहले चुनाव डिले हुए, अब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, इससे मुझे विश्वास है। फाइनल कर दिया है बीजेपी ने, आप लोग क्या कब तक? अभी 2-3 दिन का समय है, आज हम लोग मिलेंगे और आम सहमति से जो सबसे मजबूत सशक्त उम्मीदवार होगा उसका चयन हम लोग करेंगे। वन नेशन से चुनाव होना है, इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आप लोगों ने देखिए, प्रणाली कोई सी भी हो, लेकिन उसमें स्पष्टता हो, उसमें विवाद ना हो, पारदर्शी हो और निष्पक्षता से चुनाव किया जाए। वोटर लिस्ट है, उसका जो नियम कानून होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली करी है। जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाकर कहा कि हम लोगों को वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए लोकसभा विधानसभा की, कोर्ट के आदेशों के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम में बदलाव किया। तो ये तो हर पार्टी का अधिकार है वोटर लिस्ट मांगने का, और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, ये मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।